नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग 25 मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि यह कथन किसके द्वारा दी गई है? स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। तो इसका सही उत्तर है वुडवर्थ के द्वारा। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। अगला प्रश्न है, प्रयास एवं भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो प्रयास एवं भूल सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो थॉर्नडाइक हैं। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। लिखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होता है। तो लिखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होता है व्यवहार में परिमार्जन। तो लिखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ व्यवहार में परिमार्जन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है कि सामाजिक प्रत्याशियों के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है हरलॉक ने। सामाजिक प्रत्याशियों के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यह कथन जो है वो हरलॉक के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सीखने के सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है। तो इसका सही उत्तर है एबिंगहॉस के द्वारा। उसने सीखने के सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है, एबिंगहॉस। छठा प्रश्न है, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित। अगला प्रश्न है कि सीखने का सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है सीखने के किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर है व्यवहारात्मक। सीखने का सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है सीखने की किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर है व्यवहारात्मक। अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है सृजन उपागम। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका होती है। तो इसका सही उत्तर है सुगमकर्ता की। वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका होती है सुगमकर्ता की। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। तो इसका सही उत्तर है नैतिकता का होना। मनुष्य का जीवन आरंभ मूलतः घटित होता है नैतिकता का होना। नेक्स्ट प्रश्न है, आगामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से और पैरों के उचित उपयोग से है। तो मांसपेशियों के विकास से शक्ति और पैरों के उचित विकास से गति। तो इसका सही उत्तर हो गया शक्ति एवं गति। अगला प्रश्न है कि किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है बाल्यावस्था को। 13वां प्रश्न है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो 20वीं शताब्दी को जो है ये क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया है बालक की शताब्दी।
नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता माने जाते हैं। तो बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता जो है वो अल्फ्रेड विने को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है रॉस के द्वारा। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये रॉस के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना किसका भाग होता है? तो इसका सही उत्तर है संवेगात्मक विकास का। ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना किसका भाग होता है? तो इसका सही उत्तर है संवेगात्मक विकास का। अगला प्रश्न है कि प्रतिबंध, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। तो इसका सही उत्तर है विचारात्मक प्रक्रिया, विचारात्मक प्रक्रिया। 18वां प्रश्न है कि छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को लेकर अपने भावों को अलग करके किस भाग को दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर है जिज्ञासा प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है कि अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध होता है। तो अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध खेल से होता है। 20वां प्रश्न है खेल पर आधारित विधि का नाम क्या है? तो खेल पे आधारित विधि का नाम किंडरगार्टन विधि है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होता है? तो बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक जो है वो खेल कूद का मैदान है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? तो इसका सही उत्तर है अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रंथि की दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर है पीनियल ग्रंथि। ग्रंथि की दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं होता है, यह है पीनियल ग्रंथि के कारण। 24वां प्रश्न है कि किंडरगार्टन विधि का जनक कौन है? तो इसका सही उत्तर है फ्रोवेल। आज का अंतिम प्रश्न है किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? तो इसका सही उत्तर है आगमन विधि। आगमन विधि में जो है वह शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे आज के 25 प्रश्न। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं बाल मनोविज्ञान के 25 प्रश्नों के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।